इस बार होली के रंग में भंग डालेगा साल का पहला चंद्रग्रहण। जी हां दोस्तों, होली के दिन चंद्रग्रहण लगने जा रहा। 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को रंग वाली होली खेली जाएगी। लेकिन इस बीच 14 मार्च को चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। फिर इसी महीने 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन भी होगा और सूर्य ग्रहण भी रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं इस चंद्रग्रहण के बारे में। क्नॉइस टू जेट जानकारी। चंद्रग्रहण का क्या असर पड़ेगा, आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। होली के त्योहार के मौके पर और न सिर्फ चंद्रग्रहण का प्रभाव रहेगा बल्कि इस बार होलिका दहन पर सुबह से लेकर रात तक भद्रा का साया भी रहेगा और अभी होलाष्टक भी लगे हुए हैं, तो इस दौरान कोई शुभ कार्य भी नहीं किए जाते हैं। और इस बार होलिका दहन के दिन 13 तारीख को दिन भर भद्रा का साया रहने के चलते हैं। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त भी रात में 11:30 बजे बाद बताया जा रहा है, क्योंकि भद्रा काल की समाप्ति के पश्चात ही होलिका दहन होगा। रात में 11:28 बाद फिर अगले दिन रंगों का पर्व दुलेंडी खेली जाएगी, लेकिन दुलेंडी पर चंद्रग्रहण भी पड़ रहा है। हालांकि दोस्तों को ये चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस ग्रहण का सूत्रकाल भी मान्य नहीं होगा। तो 14 तारीख को पूरे दिन क्नॉइस धर्म, कर्म, पूजा पाठ के काम तो हो सकेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह इस साल 2025 का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। वैसे जनरली चंद्रग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, लेकिन यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण के रूप में भारत में दिखाई नहीं देगा। इस कारण हमारे देश में तो इसका सूतक काल का प्रभाव भी नहीं होगा, क्योंकि जब चंद्रग्रहण का सूतक लगा होता है तो उस दरमियान मंदिरों में पूजा पाठ नहीं किए जाते हैं, मंदिर वगैरह भी बंद रहते हैं। फिर ग्रहण खत्म होने के बाद ही सूतक खत्म होता है, फिर मंदिरों का शुद्धिकरण होता है और फिर जाकर पूजा पाठ, धर्म कर्म आदि कार्य किए जाते हैं। लेकिन इस बार यह राहत की बात है कि 14 मार्च का ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देने से यहां सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। इस वजह से पूरे दिन भर धर्म कर्म पूजा पाठ करेंगे। मार, दान, धर्म आदि से जुड़े शुभ काम किए जा सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए दोस्तों, तो चंद्रग्रहण एक तरह की खगोलीय घटना है, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्र लगाते हुए पृथ्वी के साथ चलते हैं और पृथ्वी, सूर्य और चंद्र ये तीनों ग्रह जब एक ही सीधी लाइन में आ जाते हैं, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, तब उस खगोलीय घटना को हम चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा पर ही होता है। ऐसे में आपको कुछ खास बातें इस बार ध्यान रखनी चाहिए। 14 मार्च होली पर चंद्रग्रहण रहेगा। इस साल होलिका दहन 13 मार्च की रात को होगा और 14 मार्च को होली खेली जाएगी। ये चंद्रग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अमेरिका, वेस्ट यूरोप, पैसिफिक और वेस्ट अफ्रीका में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार अगर चंद्रग्रहण के समय की बात करें तो सुबह 10:39 से शुरू होगा, जो कि दोपहर 2:18 पर समाप्त होगा। फिर दोस्तों इस चंद्र ग्रहण के बाद इसी महीने 29 मार्च को चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी होने जाना। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूत्रकाल भी मान्य नहीं होगा। तो चैत्र अमावस्या से जुड़े भी सभी धर्म कर्म पूरे दिन किए जा सकेंगे और यह आने वाला सूर्य ग्रहण भी 2025 13 या 14 मार्च में दिखाई देगा। समय ना करें, होलिका दहन भद्रकाल का समय आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। 2025 में होलिका की शुरुआत होगी और इसी दिन से 14 पर्व भी मनाया जाएगा और होलिका दहन का शुभ समय होलिका पूजा विधि और साथ ही जानेंगे हर समय के बारे में। नवरात्रि के शास्त्रों के अनुसार वर्ष शुरू हो जाता है। होलिका दहन नहीं करना चाहिए। विक्रम संवत 2012 से शुरू होगा, जो अभी 2021 में चल रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका त्योहार मनाया जाता है। मध्य प्रदेश उज्जैन के राजा पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका के नाम पर इस संवत को विक्रम संवत कहा जाता है। होलिका दहन के अगले दिन रंग वाली होली खेली जाती है। वर्ष के हिसाब से 2025 में होलिका दहन को लेकर कुछ नियम बताए गए हैं। वर्ष के हिसाब से अब 2012 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो कुछ इस बार होलिका दहन कब है। रंग वाली होली होलिका दहन का शुभ, जैसा कि मैंने का समय बताया, चंद्रग्रहण लग रहा है बारे में। होलिका दहन चंद्रग्रहण का 2025 धार्मिक और वैज्ञानिक एक तरीके से 2025 में 13 मार्च को होलिका दहन और चंद्रग्रहण भारत में दिखाई नहीं मनाएगा, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए। प्रातःकाल 10:45 से पूर्णिमा के चंद्रग्रहण के दौरान कुछ काम ऐसे जो नहीं करने चाहिए, जैसे जब तक चंद्रग्रहण समाप्त नहीं हो जाता उस दौरान 13 मार्च रात के
11:30 से रात्रि 12:30। हालांकि इस बार तो सूत्र काल नहीं होगा तो आप कर सकते में, लेकिन मान्यता है कि होलिका दहन ज्यादा बेहतर भद्रा में नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। प्रदोष काल व्यापिनी पूर्णिमा तिथि महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। के अनुसार इस साल फाल्गुन से बाहर न निकले और चंद्र ग्रहण को देखे भी नहीं। 10:35 से रात्रि 11:26 तक रहेगी। पुण्य का विशेष ध्यान रखें। होलिका दहन भद्रकाल की समाप्ति शुरू होने से पहले किया जाएगा। तुलसी के पत्ते आपके घर के खाने होलिका दहन का जो में पानी की 13 मार्च की रात्रि 11:26 से रात्रि 12:30 तक का चंद्र ग्रहण के समय बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के दिन स्नान के ग्रहण समाप्त होने के बाद करें और होलिका रहने वाले में गंगाजल अवश्य छिड़कना चाहिए और मुंह करके होलिका और चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के इस बीज मंत्र का पहले होलिका में रोली अवश्य जाप करें। फूल गुड़ मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओम श्रम नारियल सरोम फल चंद्राय मिठाइयां अर्पित करें। तो ये तो बातें हो गई चंद्र ग्रहण की पूजा करें। और बाकी दोस्तों अभी होलिका की 4 या 7 बार परिक्रमा कर मार्च से होलिका शुरू हो चुके जाए। परिक्रमा से होने के बाद हर होलिका दहन करना चाहिए। तो फिर आगे आने वाले अगले महीने आपको हमारे द्वारा दी गई ये सारी जानकारियां पसंद आई हो तो आप स्वस्तिक ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इनके लिए शुभ मुहूर्त नहीं रहेंगे। फिर 13 अप्रैल के बाद ही वापस इन शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया होलिका दहन वाले दिन भद्रा का साया रहेगा। 13 मार्च को सुबह करीब 10:20 से ही भद्रा शुरू हो जाएगी, जो कि रात में 11:30 तक 11:30 बजे तक भद्रा रहेंगी और भद्रा के समय होलिका दहन नहीं करना चाहिए। इस कारण इस बार होलिका दहन भी 13 मार्च की रात में 11:30 बजे बाद ही करना ज्यादा शुभ रहेगा। फिर दूसरे दिन 14 मार्च से रंग वाली होली रहेंगी और इसके साथ ही खरमास शुरू हो जाएंगे। और मैं दोस्तों इस साल का दूसरा चंद्रग्रहण जो होगा मार्च के बाद वो 7-8 सितंबर को लगेगा। वो पूर्ण चंद्रग्रहण होगा और भारत में भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों चंद्रग्रहण, होलिका दहन, धुरंडी से जुड़ी कुछ खास महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में दोस्तों होली के त्योहार को कैसे मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। हमारे इधर तो बड़ी ही ठीक है, धूमधाम से मनाते हैं पानी रंगों के साथ। अगर आप भी होली खेलें तो सावधानी से खेलें। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।